किसी के ज़ख्म पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, किसी के ज़ख्म पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। तकदीर लिखने का हक़ अगर बहनों को दिया गया होता ना, तो दुनिया का कोई भाई उदास ना होता। बचपन में रक्षाबंधन के दिन मैं सोचता था कि काश मेरी खूब ढेर सारी बहनें होती, तो इतना रक्षाबंधन बांधती कि मोहल्ले के बाकी सभी लड़कों से ज़्यादा मेरे कलाई में राखियाँ होती। उस समय अलग लेवल का जुनून हुआ करता था। वो फोम वाली राखियाँ जब कलाई में बन जाती थीं तो हम पूरे दिन हाथ को पानी से बचाते थे कि कहीं राखी भीग न जाए। कुछ पापा से मांग कर बांध देते, कुछ भाई से मांग कर बांध लेते और पूरे गांव में उस्ताद बनकर घूमते थे। तब हमें नहीं पता था कि राखी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तब तो बस यही लगता था कि पैसों के लिए बहनें मिठाई खिलाकर राखी बांधती हैं। रक्षाबंधन वाले दिन शाम को बहनों के साथ भयंकर मारपीट होती थी और डील समाप्त होता था कि तुम अपनी राखी रखो और मेरा पैसा वापस करो। अब समझ में आता है कि बचपन खोकर हमने क्या खोया। रक्षाबंधन एक ऐसा पवित्र और भावनात्मक त्यौहार है जो भाई बहन के प्रेम, सुरक्षा और विश्वास के संबंध को दर्शाता है। इसका उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों, पुराणों और धार्मिक इतिहास में मिलता है। रक्षाबंधन केवल एक सामाजिक उत्सव नहीं बल्कि एक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व वाला पर्व भी है। आज के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी दीर्घायु, स्वास्थ्य और सफलता की कामना करती हैं। बदले में भाई बहन की रक्षा करने और जीवन भर उनके साथ खड़े रहने का वचन देता है। यह परंपरा केवल भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं है बल्कि धर्म और कर्तव्य के बीच संबंध को भी दर्शाती है। इतिहास और धर्म ग्रंथों में भी इसके कई उदाहरण मिलते हैं जो इस पर्व के आध्यात्मिक आयाम को उजागर करते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत पुराण की कथा है कि जब देवताओं और दानवों के बीच हो रहे युद्ध में इंद्रदेव पराजित होने लगे, तब इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने रक्षा सूत्र बनाकर इंद्र की कलाई पर बांधा। उस सूत्र ने इंद्र को शक्ति प्रदान की और उन्होंने विजय प्राप्त की। इस कथा से स्पष्ट होता है कि रक्षा सूत्र सिर्फ भाई बहन के बीच नहीं बल्कि संरक्षण और शक्ति का प्रतीक भी है। दूसरी कथा है महाभारत की कथा, द्रौपदी और श्री कृष्ण की कथा। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था तब उनके हाथ से रक्त बह निकला। द्रौपदी ने तत्काल अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनके हाथ को बांध दिया। इस छोटे से कार्य ने एक रक्षाबंधन का संबंध स्थापित किया। इसके बाद जब दुर्योधन ने भरी सभा में उनका चीरहरण करने का प्रयास किया, तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। तीसरी कथा है राजा बलि और माता लक्ष्मी की। इस कथा के अनुसार एक बार जब राक्षसों के राजा बलि ने अपनी भक्ति और तप से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर अपनी रक्षा का वचन मांगा, तब भगवान विष्णु खुद ही रक्षा के लिए उनके द्वारपाल बन गए। इससे देवी लक्ष्मी चिंतित हो उठी। ऐसे में देवी लक्ष्मी साधारण स्त्री का रूप धारण कर बलि के पास पहुंची और उसे राखी बांधी। बलि भावुक हो गया और उन्हें मनचाही इच्छा मांगने को कहा। इस पर देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को द्वारपाल से मुक्त करने का वचन मांग लिया। बलि ने बहन के स्नेह को मान दिया और विष्णु को वापस लौटा दिया। रक्षाबंधन की पूजा विधि में भी धार्मिकता समाई होती है। इसमें पूजन थाली तैयार की जाती है। इसमें रोली, चावल, दीपक, मिठाई और राखी होती है। बहन भाई की आरती करती हैं, तिलक लगाती हैं और राखी बांधकर मिठाई खिलाती हैं। भाई उपहार देता है और सदा रक्षा करने का वचन देता है। इस दिन श्रावण पूर्णिमा होने के कारण ब्राह्मण यज्ञोपवीत या उपाक्रम संस्कार भी करते हैं और रक्षा सूत्र बांधा जाता है। समाज में धार्मिक संदेश दिए जाते हैं। रक्षाबंधन केवल पारिवारिक पर्व नहीं बल्कि सामाजिक और धार्मिक एकता का प्रतीक भी है। हमारा त्यौहार यह संदेश देता है कि समाज के हर वर्ग में सुरक्षा, सम्मान और प्रेम बनाकर रहना चाहिए। धर्म, जाति या वर्ग से परे जाकर व्यक्ति में कर्तव्य की भावना और धार्मिकता को जगाता है। रक्षाबंधन केवल एक धागा नहीं बल्कि वह भावना है जो रिश्तों को जोड़ती है, विश्वास को मजबूत करती है और धर्म के प्रति आस्था को सुदृढ़ करती है। यह पर्व एक धार्मिक संस्कार है जिसमें प्रेम, कर्तव्य और रक्षा का व्रत समाहित है। भारतीय संस्कृति में इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि यह केवल अतीत की परंपरा नहीं बल्कि आज भी उतना ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।